Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as This Is My Place, Last Seen Here, Heaven's a Point by John Donne. This is included in a subject poetry 14th to 18th century, course code English 302 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले जॉन डन की जो बायोग्राफी है वो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है. यू मे विजिट दैट लेक्चर इन ऑर्डर टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ जॉन डन. आज के इस लेक्चर में इसकी जो पोएम है उसको डिस्कस करेंगे. ये जो पोएम है दिस इज़ माई प्लेस लास्ट सीन हेयर हेवंस पॉइंट, ये एक प्रोफाउंड मेडिटेशन है डेथ के ऊपर, जजमेंट के ऊपर और जो उम्मीद है निजात के लिए बेसिकली उसके ऊपर. मेडिटेशन का मीनिंग होता है कंटेम्पलेशन, गौर व फिक्र करना. अब ये जो पोएम है इसकी होली सोनेट्स का एक पार्ट है और ये रिफ्लेक्ट करती है जो जॉन डन की प्री ऑक्यूपेशन है मॉर्टेलिटी के साथ और उसकी जो यर्निंग है डिवाइन ग्रेस के लिए. समरी की तरफ चलते हैं तो लाइन नंबर 1 to 4 में जो डेथ लाइफ का एंड है उसकी एक्नॉलेजमेंट की गई है. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है द एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग. ठीक है, अब जो स्पीकर है वो डिस्क्राइब करता है अपनी अप्रोचिंग डेथ को कि उसके प्ले का कंक्लूजन है, एक मेटाफर है जो ज़िंदगी के लिए यूज़ किया गया है. वो अपनी जर्नी को कहता है कि वो एक पिलग्रिमेज की तरह है जो अपनी फाइनल माइल को पहुंच चुकी है और एक रेस है जो अपने आखिरी स्ट्राइड को जो है वो पहुंच चुकी है. अब जो ये जो इमेजरी यूज़ की गई है ज़िंदगी की कि वो फ्लीटिंग नेचर है लाइफ की और इसको मेजर किया गया स्पैन और मिनट के अंदर, ये अंडरस्कोर करती है जो ब्रेविटी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की. ठीक है, ब्रेविटी मीन्स कंसाइज और इनएविटेबिलिटी है इसके एंड की. नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 5 to 6 में द मोमेंट ऑफ डेथ. जो स्पीकर है वो एंटिसिपेट करते हैं कि डेथ जो है वोरेशियस फोर्स है. ठीक है, वोरेशियस का उर्दू मीनिंग होता है लालची. ठीक है, जो उसकी बॉडी को सेवर करेगी इसकी सोल से. ठीक है, सेवर का मीनिंग होता है तोड़ना. ठीक है, ये जो सेपरेशन है इसको डिस्क्राइब किया गया है अनजॉइंटिंग जो हाईलाइट करती है फिजिकल और स्पिरिचुअल डिसरप्शन जो कि डेथ कॉज करेगी. आफ्टरवर्ड जो स्पीकर है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो एक टेम्प्रेरी स्लीप के अंदर जो है वो एंटर हो. एक मेटाफर है बॉडी की रेस्ट के लिए यूज़ किया गया है बिफोर रेजरेक्शन और इटर्नल जजमेंट. ठीक है, लाइन 7 to 8 में जजमेंट एंड फियर है. जो स्पीकर है वो बिलीव करता है कि उसकी जो सोल है द एवर वेकिंग पार्ट वो देखेगी गॉड के फेस को. एक मोमेंट है जो उसको खौफ और दहशत के साथ जो है वो भर देता है. जो फेस है वो सिंबलाइज करता है डिवाइन जजमेंट को और इसकी एंटिसिपेशन जो है वो कॉज करती है जो स्पीकर की फिजिकल बॉडी है उसको ट्रैम्बल करने की. ठीक है, और रिफ्लेक्ट करती है कि जो इसका फियर है अकाउंटेबिलिटी का उसके सिंस के लिए. ठीक है, लाइन 9 to 10 में सोल्स असेंशन एंड बॉडीज रिटर्न टू अर्थ. ठीक है, इसको स्टडी कर लेते हैं. सो स्पीकर इन्विजन करता है कि इसकी सोल जो है दैट इज़ बेसिकली असेंडिंग टू हेवन जो कि उसका ओरिजिनल घर है. ठीक है, और उसकी अर्थ बॉर्न बॉडी जो है वो दोबारा ग्राउंड की तरफ वापस आ जाएगी जहाँ से वो क्रिएट हुई थी. ये जो डुअलिटी है सोल की स्पिरिचुअल ओरिजिन की और बॉडी की अर्थली नेचर की, ये रिफ्लेक्ट करती है मेटाफिजिकल सेपरेशन जो है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रेल्म्स की. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लाइन 11 to 12 में द फॉल ऑफ सिन. जो स्पीकर है वो प्रे करता है अपने गुनाहों के लिए टू डिसेंड टू हेल देयर राइटफुल प्लेस, क्योंकि वो कहता है कि अब जो है इनकी उसके ऊपर कोई भी जो ताकत या पार है वो नहीं है. बाय शेडिंग हिज सिंस ही सीक टू अचीव प्योरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम द फोर्सेस दैट वुड अदरवाइज कंडेम हिम. नेक्स्ट लाइन 13 to 14 में दैट इज़ होप फॉर रिडेम्पशन. ठीक है, निजात के लिए. जो पोएम है वो कंक्लूड होती है विद अ प्ली, यानी कि इल्तिजा की जा रही है डिवाइन राइटियसनेस के लिए. ठीक है, जो स्पीकर है वो खुदा से पूछता है कि टू व्यू हिम एज पर्च्ड ऑफ सिन, यानी कि उसके गुनाह जो हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, वो क्लीन हो चुके हैं. प्रिपेयर टू लीव बिहाइंड द वर्ल्डली एंड सिनफुल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वर्ल्ड, द फ्लैश एंड द डेविल. ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है जो जॉन डन का डीप फेथ है खुदा की मर्सी में और उसकी जो उम्मीद है निजात के लिए उस चीज़ को. नेक्स्ट चलते हैं इस पोएम के थीम की तरफ. पहला थीम जो है दैट इज़ ऑफ मॉर्टेलिटी एंड फाइनलिटी ऑफ डेथ.
जो पोएम है वो कन्फ्रंट करती है डेथ की इनएविटेबिलिटी को और फ्रेम करती है उसको कि लाइफ की जो ट्रांजिएंट जर्नी है उसकी एक कल्मिनेशन है। सेकंड इज जजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। जो जॉन डन का फोकस है डिवाइन जजमेंट के ऊपर, ये रिवील करता है उसका जो कंसर्न है आफ्टर लाइफ के साथ और जो फियर है इटर्नल कंसिक्वेंसेस का अर्थली एक्शंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द ड्युअलिटी ऑफ बॉन्ड एंड सोल। जो डेथ और सोल और बॉडी की सेपरेशन है डेथ पर, ठीक है, वो सिंबलाइज करती है जो कंट्रास्ट है टेम्पोरल और एटर्नल के दरमियान में, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवाइन ग्रेस एंड रिडेम्पशन। जो स्पीकर की होप है सॉल्वेशन के लिए खुदा की ग्रेस के थ्रू, ये रिफ्लेक्ट करती है उसका जो फेथ है प्योरिफिकेशन की पॉसिबिलिटी में और जो एटर्नल यूनियन है, ठीक है, डिवाइन के साथ। सो विविड इमेजरी, मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स और जो टोन है सोलेमनिटी की, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हुए जॉन डन कैप्चर करते हैं जो कम्प्लेक्सिटी है इंसान की मोर्टेलिटी की और जो ड्रेड है डिवाइन जजमेंट का और रिडेम्पटिव पावर है फेथ की, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.